किसी भी क्रिमिनल ट्रायल की कुछ स्थायी मुश्किलें होती हैं जो कानून के गलत प्रावधानों से पैदा होती हैं या जजों के द्वारा कानून ना मानने से होती हैं। ऐसे में ट्रायल कोर्ट का जज जब भी सताने वाला मिल जाएगा तो फिर आरोपी का तो भगवान ही मालिक होता है। एक तो वह आरोपी किस्मत की मार पहले से झेल रहा है और दूसरा यह जज सताने पर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मान रहा है। ऐसे में आरोपी को धक्के खाने को मजबूर होना पड़ता है, ऊपर की अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारे एक यंग एडवोकेट कलीग हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। इससे अधिक व्यक्तिगत जानकारी हम नहीं दे सकेंगे। हिमाचल प्रदेश का नाम भी इसलिए बताना पड़ा कि वह अभी इस वीडियो में बहुत प्रासंगिक होने वाला है। उनके ऊपर शिकायतकर्ता ने गंभीर चोट मारकर दांत तोड़ने का आरोप लगा दिया है। तो हमारे पास जब इस केस के कागजात आए तो हमें अपने अनुभव के आधार पर यह पता था कि कई मामलों में एफएसएल की गलत रिपोर्ट लगवा दी जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही सीबीआई इंक्वायरी करवाई थी एक मामले में और फिर उसके बाद में एफएसएल की गलत रिपोर्ट दाखिल करने के बाबत उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था और यह मामला अभी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो हमारे वर्तमान केस में भी एडवोकेट कलीग का दोष सिद्ध करने के लिए दांत का डीएनए और चोटिल व्यक्ति का डीएनए पूरी तरह मैच करना चाहिए था। सब एलील्स पूरी तरह से मैच होने चाहिए थे। हमने एफएसएल रिपोर्ट को देखा, उसमें कंक्लूजन बाय द एफएसएल एक्सपर्ट लिखा हुआ था कि दोनों का यानी कि दांत का और चोटिल व्यक्ति का डीएनए मैच कर रहा था। तो हमने सोचा कि हम भी देखें कहां मैच किया और कौन कौन एलील मैच किए हैं। यह ऐसा था जैसे कि जन्म तिथि साबित करने के लिए हेडमास्टर लिख कर दे दे कि 14 अक्टूबर 2020 जन्म तिथि है और हॉस्पिटल के जन्म प्रमाण पत्र को गोल कर जाएं या कोर्ट से छुपा लें। हमने अपने एडवोकेट कलीग से कहा कि इसमें सेक्शन 293 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगवा दीजिए कि हम एफएसएल एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एफएसएल एक्सपर्ट के कोर्ट में आते ही हम उसके मुंह से सारा सच उगलवा लेंगे। हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन पर्याप्त होगा, हमारे एडवोकेट कलीग की रक्षा हो पाएगी। और हमने तत्काल ही उन्हें लिखा कि हमें इस एफएसएल एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामिन करना होगा। इसका उत्तर उन्होंने वही दिया जो दुखी करने वाले जजों के बारे में कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, सर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन कभी भी एफएसएल एक्सपर्ट की एविडेंस नहीं करवाता है। उनका कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट तो सेक्शन 293 सीआरपीसी में स्वयं एडमिसिबल दस्तावेज है, अतः एफएसएल एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत नहीं दी जाती है। बताइए ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। हमारा संवाद आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तब हमने सोचा कि हम इस सवाल का जवाब सब व्यूअर्स के लिए दे दें, क्योंकि यह बहुत लोगों की समस्या है। कोर्टों में डॉक्टरों, दूसरे मेडिकल विटनेसेस, एफएसएल एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और भी दूसरे जितने एक्सपर्ट्स होते हैं उन सभी को कोर्ट में बुलाया नहीं जाता। उनकी रिपोर्ट को प्रूव्ड एविडेंस मानकर कोर्ट में उसके आधार पर आरोपी को सजा सुना दी जाती है। इसलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हम यह वीडियो दे रहे हैं आपको। कोर्ट में रोज प्रयोग किए जाने वाले कानून पर ऐसी जानकारी जो लंबे अनुभव से प्राप्त होती है उसे इस चैनल पर प्रस्तुत किया जाता है। हमारी मान्यता है कि झूठे आरोपों के खिलाफ आपका ज्ञान आपका हथियार है, इसे निरंतर बढ़ाया जाना चाहिए। सत्य को कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर लाने के वे तरीके जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, उन्हें हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचाया जा सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आप भी ज्ञान के इस प्रसार में हमारे भागीदार बने। आइए मिलकर झूठ को हरा दें। सेक्शन 293 सीआरपीसी के अंतर्गत 6-7 ऐसे अधिकारी होते हैं कि वे क्रिमिनल ट्रायल के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यह रिपोर्ट अपने होने से ही सिद्ध मान ली जाती है, लेकिन यदि कोर्ट चाहे तो ऐसे एक्सपर्ट को बुलवा सकती है और क्रॉस एग्जामिन करवा सकती है। ये 6-7 लोग ये वाले होते हैं। देखिए हमने उनका नाम यहाँ दे दिया है आपके लिए। कोई भी केमिकल एग्जामिनर जो सरकारी केमिकल एग्जामिनर होता है वो, या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक का जो चीफ इंस्पेक्टर होता है। तीसरा है डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो का डायरेक्टर।
द डायरेक्टर हैफकीन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, ये बैक्टीरियोलॉजी का एक रिसर्च सेंटर है बॉम्बे में, उसका डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यानी कि ये जो FSL वाले होते हैं ये लोग। सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट, सेरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो किसी दाग को देखकर बताते हैं कि यह सीमेन का दाग है या ब्लड का दाग है या स्लाइवा है या यूरिन है या स्टूल है, क्या है। तो जो अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स की जांच करते हैं वो सेरोलॉजिस्ट होते हैं। और लास्ट में कहा गया है कोई भी ऐसा गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन के द्वारा उसे इस श्रेणी में रखने की इजाजत दी हो। तो जब भी इन लोगों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर संदेह होता है तो आरोपी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देता है। कोर्ट उस एक्सपर्ट को समन द्वारा बुलवा लेती है, लेकिन कुछ जज अड़ियल होते हैं, बिल्कुल नहीं बुलवाते हैं इन एक्सपर्ट्स को और कहते हैं कि वे तो FSL रिपोर्ट को स्वतः सिद्ध मान लेंगे, एडमिसिबल पर सी मान लेंगे। ट्रायल कोर्ट के ऐसे निर्णय से परेशान आरोपी के पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। आरोपी को नाहक दौड़ाया जाता है। तो आइए हम यह देखते हैं कि बड़ी अदालतों का इस पर क्या रुख रहता है। 2021 में यानी कि पिछले साल शिमला हाई कोर्ट के सामने यही सवाल आया था। आरोपी FSL एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहता था और ट्रायल जज ने उस एक्सपर्ट को समन करने से मना कर दिया था। तब आरोपी को शिमला हाई कोर्ट के सामने गुहार लगानी पड़ी थी कि इसका नाम है एट ओपन एयर जेल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। साइटेशन आप सामने देख पा रहे होंगे और इसके निर्णय की तिथि थी 24 अगस्त 2021। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने अपने एडवोकेट कलीग के प्रदेश का नाम के खुलासा क्यों किया था, क्योंकि यह समस्या उसी हाई कोर्ट ने हल की थी जहां हमारे एडवोकेट कलीग के सामने यह समस्या आई है। शिमला हाई कोर्ट ने इस समस्या पर विचार किया और देखा कि सुप्रीम कोर्ट का इस बाबत क्या मत है। सुप्रीम कोर्ट ने केशव दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 9 SCC 286 में कहा था, उन्होंने पैरा नंबर 17 में कहा था, हमारा मत है कि ट्रायल कोर्ट को अपलेंट को एक्सपर्ट के क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों अपलेंट को यह मौका न देकर गलती की है और उसे ऐसी एक्सपर्ट रिपोर्ट को डिस्प्रूव करने के लिए कहा गया है जो प्रोसिक्यूशन द्वारा कभी सही ढंग से प्रूव ही नहीं की गई थी। तो जिस रिपोर्ट को प्रूव ही नहीं किया गया है उसे डिस्प्रूव कैसे किया जाएगा? एक्सपर्ट विटनेस को ना बुलाकर आमतौर से ट्रायल कोर्ट ऐसी गलतियां करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अगला केस जो इस विषय पर था वह था मनु शर्मा वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली 2010 6 SCC 1 में यह निर्णय दिया गया था। इस जजमेंट के पैरा 16 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केमिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट स्वतः स्वीकार्य होती है, अर्थात पर से एडमिसिबल होती है, लेकिन यदि आरोपी को उसकी सच्चाई को लेकर उस रिपोर्ट पर ऐतराज है तो सेक्शन 293 CRPC में उस आरोपी के पास यह विकल्प उपलब्ध है कि वह उस गवाह को बुलवाए और उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट की सत्यता को परखे। हाँ, यदि आरोपी उस गवाह को बुलाने और क्रॉस एग्जामिन करने के मौके का लाभ नहीं लेता है तो तब उस रिपोर्ट को जैसा है वैसा ही प्रूव्ड मान लिया जाएगा। यह रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध पड़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों निर्णयों को पढ़ने के बाद शिमला हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, शिमला हाई कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 17 में कहा है, इस कोर्ट का यह निश्चित मत है कि केमिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट स्वतः स्वीकार्य है, अर्थात पर से एडमिसिबल है। इसे रिकॉर्ड पर लेने के लिए आरोपी को उस रिपोर्ट लिखने वाले एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार देना एक कानूनी अनिवार्यता है, खासतौर से जब वह इसकी मांग कर रहा हो। यदि आरोपी उस एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाता है तो वह रिपोर्ट प्रूव्ड मानी जाएगी तथा उसके खिलाफ पढ़ी जाएगी। दूसरी बात यह है कि यह क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार उस प्रोसिक्यूशन एविडेंस के समय ही दे दिया जाएगा जिस समय प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा होगा। इस विटनेस को और इसकी गवाही को डिस्प्रूव करने के लिए आरोपी को डिफेंस एविडेंस तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि एक्सपर्ट रिपोर्ट पर उस एक्सपर्ट को क्रॉस करने के लिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस के समय ही एक एप्लीकेशन लगानी होगी जिससे आरोपी को उस एक्सपर्ट के क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार कोर्ट द्वारा दे दिया जाएगा। इसके लिए उसे डिफेंस एविडेंस तक की स्टेज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे एडवोकेट कलीग के लिए भी यह अधिकार सुरक्षित है। सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसको नोट कर लीजिएगा। डिस्टेंस एडवोकेसी अदालती निजाम में एक नया चमत्कार है। इससे दिल्ली में मौजूद एडवोकेट्स भी
आपकी वे सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं और आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं जो पहले कोई एडवोकेट आपके सामने बैठकर दे पाते थे। कई मामलों में तो यह डिस्टेंस एडवोकेसी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। हम नए एडवोकेट्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स दोनों की मदद करते हैं। हम सारे भारत में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपके केस में भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कर सकते हैं ताकि यह झूठा केस कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाए और आपकी जीत हो जाए। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर झूठे आरोपों से जीतने की बहुत जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी का इस्तेमाल अपनी विजय यात्रा में करें और सफलता पाएं। सामने दिए गए तरीकों से हमारे साथ संपर्क किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका है व्हाट्सएप मैसेज का। हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए और हम आपको आगे का रास्ता सुझाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे फैलाएं, हमारे मेंबर बने ताकि आपको कंसल्टेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।